कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा रिलीजन जो दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स में से एक है, जो सिर्फ 500 साल पहले शुरू हुआ, वो कैसे करेज, इक्वालिटी और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की ग्लोबल पहचान बन गई। आज हम सिखिज्म को एक्सप्लोर करेंगे, एक ऐसा फेथ जो मेडिटेशन को सर्विस से और डिवोशन को जस्टिस से जोड़ती है। चलिए जानते हैं सिखिज्म असल में क्या है, स्टीरियोटाइप से परे। सिख धर्म दुनिया की सबसे यंग मेजर रिलीजन्स में से एक है, जिसका आगाज 15th सेंचुरी के एंड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ। आज सिख कम्युनिटी तकरीबन 25 से 30 मिलियन फॉलोअर्स पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया की 5th लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी बनाती है। लेकिन अक्सर हम सिखिज्म को सिर्फ टर्बन या फिर अनकट हेयर जैसे सिंबल्स से पहचानते हैं, जबकि इसकी फिलॉसफी उससे काफी गहरी और रिफाइंड है। वर्ल्ड रिलीजन्स हिंदी के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिखिज्म क्या है, इसका आगाज कैसे हुआ, इसके स्क्रिप्चर्स क्या सिखाते हैं, ट्रेडिशंस इसकी कैसे इवॉल्व हुई और क्या चीज इसे वर्ल्ड रिलीजन्स में यूनिक बनाती है। चलिए शुरू करते हैं गुरु नानक के सफर से। सिखिज्म का आगाज होता है गुरु नानक से, जिनकी पैदाइश 1469 में पंजाब रीजन में हुई, जो आज के इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइडेड है। उस वक्त का जमाना काफी पॉलिटिकल और रिलीजियस टर्मोइल से भरा हुआ था। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एक साथ मौजूद थे। गुरु नानक बचपन से ही रिचुअल्स, कास्ट सिस्टम और ब्लाइंड ट्रेडिशंस और सोशल इनजस्टिसेस को क्वेश्चन करते थे। सिख ट्रेडिशन के मुताबिक 30 साल की उम्र में उनको एक गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, जब वो 3 दिन तक एक नदी में गायब रहे। वापस लौटकर उन्होंने एक सेंट्रल मैसेज दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सिर्फ एक इंसानियत जो एक क्रिएटर से जुड़ी है। इसका मतलब किसी रिलीजन को रिजेक्ट करना नहीं था, बल्कि इंसानों की डिविजन से ऊपर उठने का इनविटेशन था। गुरु नानक ने हजारों किलोमीटर ट्रैवल किया, इंडिया, तिब्बत, अरेबिया, पर्शिया, हर जगह के अलग लोगों से मिलकर उन्होंने एक सिंपल मैसेज शेयर किया, एक यूनिवर्सल गॉड का मैसेज। उन्होंने बताया कि सब इंसान बराबर हैं। उन्होंने इनर डिवोशन की बात की, ना कि सिर्फ रिचुअल्स की। उनके फॉलोअर्स को सिख कहा गया, यानी कि सीकर्स या लर्नर्स। सिखिज्म एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, ये एक कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल लीनिएज से गुजरा है, 10 गुरुज के जरिए। पहले गुरु नानक के बाद आए गुरु अंगद, जो सेकंड गुरु थे। उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट डेवलप की, जो कि बाद में जाकर सिख स्क्रिप्चर का प्राइमरी राइटिंग सिस्टम बना। उनके बाद गुरु अमरदास आए, उन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट किया और लंगर को ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया, एक कम्युनिटी किचन जहाँ पे सब बराबर बैठकर खाना खाते हैं। उनके बाद गुरु रामदास, जो कि चौथे गुरु थे, उन्होंने अमृतसर का फाउंडेशन रखा, जो सिख स्पिरिचुअलिटी का मरकज बना। उनके बाद गुरु अर्जन, उन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया, सिखिज्म का पहला स्क्रिप्चर, जिसमें सिख गुरुज के हिम, साथ ही हिंदू और मुस्लिम सेंट्स की भी सेइंग्स शामिल हैं। वो 1606 में मुगल एम्परर जहांगीर के हुक्म से एग्जीक्यूट हुए और पहले सिख मार्टिर बने। उनके बाद आए गुरु हरगोबिंद, 6th गुरु। उन्होंने मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि स्पिरिचुअल और टेम्पोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस था। यहीं से सिख्स एक स्पिरिचुअल सोल्जर कम्युनिटी बनने लगे। उनके बाद गुरु हर राय, उन्होंने कंपैशन और हीलिंग को इम्पोर्टेंस दी। उनके बाद गुरु हरकिशन छोटी सी उम्र में गुरु बने और स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक में लोगों की खिदमत के लिए याद किए जाते हैं। उनके बाद गुरु तेग बहादुर, उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम के लिए अपनी जान दी, उन हिंदूज के लिए भी जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था। सिख्स उनको प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से याद करते हैं। उनके बाद आए गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। उन्होंने सिख आइडेंटिटी को फाइनल शेप दिया और खालसा का आगाज किया 1699 में वैसाखी के दिन। आखिर में उन्होंने अनाउंस किया कि उनके बाद कोई ह्यूमन गुरु नहीं होगा, सारी अथॉरिटी गुरु ग्रंथ साहिब और सिख कम्युनिटी में होगी। गुरु ग्रंथ साहिब सिखिज्म का सेंट्रल स्क्रिप्चर है और सिख्स इसे लिविंग गुरु के तौर पर भी ट्रीट करते हैं। ये स्क्रिप्चर यूनिक है क्योंकि इसमें सिख गुरुज के साथ हिंदू और मुस्लिम सेंट्स के हिम्स भी शामिल हैं। पोएम्स और हिम्स क्लासिकल रागस में सेट हैं। यह स्क्रिप्चर गॉड सेंटर्ड एथिकल लिविंग, ह्यूमिलिटी और इक्वालिटी पर जोर देता है। यह स्क्रिप्चर स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है रिचुअल्स को, आइडल वर्शिप को, एस्ट्रोलॉजी को और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, और ये प्रमोट करता है नाम सिमरन को, यानी डिवाइन के नाम को याद रखना। ये सेवा की बात करता है, यानी कि सेल्फलेस सर्विस। ये किरत करनी की बात करता है, यानी कि ईमानदारी से जो मेहनत किया जाता है। अब बात करते हैं खालसा की। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की बुनियाद रखी। उन्होंने 5 प्यारे यानी कि 5 बिलवेड वंस को इनिशिएट किया। खालसा के 5 केस हैं। केश यानी कि अनकट हेयर, कड़ा यानी कि स्टील ब्रेसलेट,
कंगा यानी कि वुडन कॉम्ब, कंघी जिसे हम कहते हैं, कसेरा यानी कि कॉटन शॉर्ट्स और किरपान यानी कि सेरेमोनियल स्वॉर्ड। ये सिंबल्स डिसिप्लिन, यूनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ सिख प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ओंकार यानी कि वन सुप्रीम गॉड, एक ऐसा गॉड जो फॉर्मलेस है, टाइमलेस है और जन्म मरण से परे है और इंसान के करीब भी है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस यानी कि कास्ट और जेंडर हायरार्की का खात्मा। सिखिज्म की ये कोर टीचिंग है। लंगर इसका जिंदा एग्जाम्पल है। सिखिज्म का फोकस इनर चेंज पर है, ना कि एक्सटर्नल रिचुअल्स पर। ईमानदारी की मेहनत को एक इबादत माना जाता है सिखिज्म में। नाम को यानी कि डिवाइन यानी गॉड के नाम को याद करना और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मेंटेन करना इसमें फंडामेंटल है। सिक्स इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने को ड्यूटी समझते हैं, पीसफुली लेकिन फियरलेसली। सिख वर्शिप प्लेस को गुरुद्वारा कहते हैं यानी कि डोर टू द गुरु। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब होता है। इसके अलावा यहाँ पे कीर्तन, लंगर और सबके लिए एक ओपन एनवायरनमेंट है। सबसे मशहूर गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, जिसमें 4 दरवाजे हैं। ये ओपननेस का एक सिंबल है। 18th सेंचुरी में सिख वॉरियर्स मिसल्स में ऑर्गेनाइज हुए। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने इन सबको यूनाइट करके एक सिख एम्पायर बनाया। उनका एरा याद रखा जाता है रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कल्चरल ग्रोथ की वजह से भी। कॉलोनियल पीरियड 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को हड़प लिया था। उसके बाद सिख्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी काफी मशहूर हुए। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी सिख्स ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज सिख कम्युनिटीज इंडिया, यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में मौजूद हैं। सिख्स का ह्यूमैनिटेरियन सर्विस जैसे कि फ्री फूड, फ्लड रिलीफ, नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स वर्ल्ड वाइड फेमस है। उनकी कोर वैल्यूज जैसे कि इक्वालिटी, करेज, ह्यूमिलिटी और सर्विस ये ग्लोबल सिख आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं। लेकिन इसके साथ सिख के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस भी है। बहुत से लोग सोचते हैं सिख हिंदू या मुस्लिम्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है। टर्बन ऑप्शनल होता है, खालसा के लिए नहीं। किरपान एक सिंबॉलिक ड्यूटी है, वायलेंस नहीं। सिख कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं। तो सिखिज्म को यूनिक क्या बनाता है? इसकी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस, यूनिवर्सल इक्वालिटी, म्यूजिकल स्क्रिप्चर ट्रेडिशन, खालसा आइडेंटिटी, सर्विस और जस्टिस का एम्फेसिस, मल्टीफेथ टीचिंग्स का स्क्रिप्चर, ये सब सिखिज्म को एक डिस्टिंक्ट वर्ल्ड रिलीजन बनाते हैं। सिखिज्म हमें ये सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी दुनिया से भागने का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने का एक रास्ता है। नाम, सेवा, करेज और डिसिप्लिन ये सब एक इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं। शायद सिखिज्म का असल मैसेज है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा नहीं होते, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं अपने एक्शन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वर्ल्ड रिलीजन्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हर रिलीजन्स के ऊपर इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए एपिसोड में आप सबसे। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।